जय हिंद साथियों, कैसे हो आप? हमारे स्केलेटन सिस्टम के सारे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हो, इसके लिए मैं आपसे कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम में ही सीखेंगे ज्वाइंट, जोड़ क्या होता है ये। देखिए साथियों, जब दो या दो से अधिक अस्थियां, बोन्स कहीं जुड़ती हैं उसको हम कहते हैं ज्वाइंट। फिर से बताऊंगा, जब दो या दो से अधिक अस्थियां जुड़ती हैं और उनके बीच में कोई मूवमेंट होता है या वो जुड़ी हुई होती हैं, उनको हम कहते हैं जोड़। ठीक है साथियों, और ये हमारे स्केलेटन सिस्टम में तीन प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। हमारे स्केलेटन सिस्टम में तीन प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। नंबर एक है इमूवेबल, नंबर टू है मूवेबल और नंबर थ्री है फ्री मूवेबल। ठीक है, हिंदी में कहेंगे अचल संधि, उसके बाद कहेंगे चल संधि और नंबर तीन पे कहेंगे अर्धचल संधि। फिर से कहूंगा, हिंदी में क्या कहेंगे? अचल संधि, फिर अर्धचल संधि और फिर चल संधि। तो देखिए, तीनों संधियों को हम लोग बार एक एक करके समझेंगे। तीनों संधियों को, तीनों ज्वाइंट को हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा है? पहला है अचल संधि, जिसके कई नाम हैं। अचल संधि, मूवेबल ज्वाइंट, सॉरी इमूवेबल ज्वाइंट, फाइब्रस जोड़, है ना, फाइब्रस ज्वाइंट और साइनोथ्रोसिस। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं, तो इन सबको हम लोग समझेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, तो नंबर वन कौन सा है? अचल संधि। हिंदी में कहेंगे अचल संधि। अचल संधि। देखिए साथियों, ये अचल संधि क्या होती है? ये अचल संधि क्या होती है? जहां दो बोन्स मिलती हैं और उनके बीच में कभी कोई मूवमेंट नहीं होता। ऐसे दो बोन्स मिल जाएंगी और उनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ये कहलाएगी अचल संधि। ठीक है, इंग्लिश में कहलाएगा इमूवेबल, क्योंकि ये संधि, ये जो बोन्स हैं ये फाइबर से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? फाइबर से। इसलिए इसको हम कहते हैं फाइब्रस जोड़। क्या कहते हैं? फाइब्रस जोड़। इसका एक नाम और है फिक्स ज्वाइंट, क्योंकि ये मूव नहीं कर पाती हैं, हिल नहीं पाती हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं फिक्स ज्वाइंट। और एक नाम इनका और है साइनोथ्रोसिस। तो ऐसे करके इनके कई नाम हैं। पहला क्या नाम है? हिंदी में कहेंगे अचल संधि, क्योंकि ये फाइब्रस से जुड़ती है, फाइबर से जुड़ती है, इसलिए फाइब्रस ज्वाइंट कहलाएगा। क्योंकि ये मूवमेंट नहीं कर पाती, सामने फिक्स रहती जगह पे, सामने फिक्स कहलाएंगी। उसके बाद क्या कहलाएंगी? साइनोथ्रोसिस। इस तरह से इसके कई नाम हैं। ठीक है, और ये नाम आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो अचल संधि है, जो फाइब्रस ज्वाइंट है, ये क्या फाइबर से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? फाइबर से। ठीक है, और किसी भी प्रकार की इनमें मूवमेंट नहीं होती, इनमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। अब ये जो फाइबर्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, छोटे फाइब्रस एंड बड़े फाइब्रस। अब ये छोटे फाइब्रस क्या है, बड़े फाइब्रस क्या है, इनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जो छोटे फाइब्रस हैं इनको हम लोग सूचर कहते हैं, और जो बड़े फाइब्रस हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको हम लोग कहेंगे सिंडेमोसिस। क्या कहेंगे? सिंडेमोसिस। ठीक है, छोटे फाइबर्स को हम लोग कहते हैं सूचर और बड़े फाइबर को कहते हैं हम लोग सिंडेमोसिस। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, जो आपका फाइब्रस ज्वाइंट है, ये दो तरह के फाइब्रस से बना होता है। नंबर कौन सा है? सूचर और सिंडेमोसिस। सूचर, सिंडेमोसिस। जो सूचर होते हैं आपके, ये छोटे तंतु होते हैं। कैसे होते हैं? ये छोटे तंतु होते हैं। और जो सिंडेमोसिस होता है, ये बड़े तंतु होते हैं। क्या होते हैं? ये बड़े तंतु होते हैं। और ये जो फाइब्रस ज्वाइंट है, ये आपके फाइब्रस ज्वाइंट में जो सूचर है, ये आपके पूरे स्कल को जोड़ता है। फाइब्रस ज्वाइंट में जो सूचर है, जो छोटे तंतु होते हैं, ये पूरे स्कल को जोड़ता है। स्कल में हमारे 22 बोन है। मैंने आपको स्कल पढ़ाया था, स्कल वाला वीडियो आप देखिएगा। 8 बोन हमारे ऊपर है और 14 बोन्स हमारे चेहरे पर हैं। तो
14 और 8 कितना हुआ 22 हुआ। ठीक है, अगर इसमें हम कान की भी मिला लेंगे 6 बोन तो कितना हो जाएगा 21, एक हाइट बोन मिला लेंगे 29। ठीक है, तो जो सूचर है ये छोटे तंतु, ये हमारे चेहरे की 14 बोन्स और साथ में हमारे जो ऊपर का आपका ये एरिया है इसको जोड़ता है कौन, सूचर। ठीक है, अब देखिए जो छोटे तंतु कैसे जोड़ते हैं ये हम देखेंगे। पहली बात तो जो सूचर होता है छोटे छोटे टाके, जैसे ऑपरेशन होता है ना तो टाके लगाए जाते हैं छोटे छोटे, सूचर ऐसा होता है। ठीक है, छोटे बिल्कुल छोटे छोटे तंतु होते हैं जैसे टाके लगते हैं। ठीक है, और ये हमारे स्कल के 22 अस्थियों को जोड़ता है। तो अब देखिए जो सबसे बड़ा सूचर होता है कौन सा होता है, वो पैराइटल बोन्स के बीच होता है। सबसे बड़ा सूचर कहाँ होता है, पैराइटल बोन्स के बीच में। एक पैराइटल बोन ये है, एक पैराइटल बोन ये है, दोनों जुड़ेंगी और जो यहाँ पे ज्वाइंट पड़ रहा है यहाँ पे सूचर बोन, सूचर से क्या होगा, उनको ज्वाइंट किया गया होगा। आपको मैंने पैराइटल बोन बताया था कहाँ पाई जाती है, स्कल वाला आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ ये जो ऊपर वाला एरिया है ये पैराइटल बोन है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इन दोनों को यहाँ पर क्या छोटे छोटे सूचर से जोड़ा गया है। तो सबसे ज़्यादा बड़े सूचर कहाँ पाए जाते हैं, पैराइटल बोन के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तो सबसे बड़ा सूचर आप समझ ही गए हैं पैराइटल अस्थियों का होता है, इसे हम लोग सजेटियल सूचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सजेटियल सूचर कहते हैं। तो पैराइटल बोन में पैराइटल बोन ये कहाँ पाई जाती है, स्कल में पाई जाती है। और इसको कौन जोड़ता है, सजेटियल सूचर जोड़ता है, सूचर। ठीक है, और ये सबसे बड़े सूचर होते हैं जो पैराइटल बोन को जोड़ते हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ। ये मैंने आपको बताया था, पैरेट्स यहाँ के बैठ गए है ना, आपको याद होगा। चलिए, तो ये सजेटियल सूचर जो होता है दोनों पैराइटल बोन को जोड़ता है। ठीक है, नंबर 2 पे क्या है, पैराइटल से आगे की फ्रंटल जोड़ रही है, पैराइटल से आगे की फ्रंटल जोड़ रही है। तो जो सूचर पैराइटल से फ्रंटल को जोड़ते हैं उसे वो कहलाते हैं कोरोनल सूचर। पैराइटल से जो पैराइटल और प्लस फ्रंटल इनको जो जोड़ रहा है वो कहलाएगा कोरोनल। क्या कहलाएगा, कोरोनल सूचर। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया जो आपका फाइब्रस ज्वाइंट है, जो अचल संधि है। ठीक है, इसमें 2 तरह के तंतु होते हैं, नंबर 1 सूचर छोटे तंतु, नंबर 2 सिम्फोसिस बड़े तंतु। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सूचर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे चेहरे में पाया जाता है, ये सूचर जो है जो चेहरे की हड्डियां होती हैं इनको जोड़ता है। तो मैंने अभी आपको बताया नंबर 1 पे क्या, पैराइटल बोन जो आपस में जुड़ती है, इसको सबसे बड़े सूचर जोड़ते हैं, उसका नाम है सजेटियल सूचर। इसके बाद क्या है, पैराइटल को फ्रंटल से कौन से सूचर जोड़ते हैं, तो वो कोरोनल सूचर जोड़ते हैं। कौन से जोड़ते हैं, कोरोनल जोड़ते हैं। और पैराइटल से क्या होता है, ऑक्सीपटल। पैराइटल से जो ऑक्सीपटल होता है उसको लंबोडाइट सूचर जोड़ते हैं। पैराइटल से ऑक्सीपटल, पैराइटल प्लस ऑक्सीपटल, इसको कौन जोड़ता है, लंबोडाइड। कौन जोड़ता है, लंबोडाइड। ठीक है, लंबडॉइड सूचर। देखिए जो ऑक्सीपटल बोन है आपकी, कौन सी जो ऑक्सीपटल बोन है वो पीछे पाई जाती है। पैराइटल आपस में पहले जुड़ गई, किससे जुड़ गई, पैराइटल आपस में जुड़ गई सजेटियल सूचर से। फिर पैराइटल जुड़ गई फ्रंटल से। फ्रंटल से कौन सी सूचर है, तो फ्रंटल से सूचर है, और पैराइटल के बीच में फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कोरोनल सूचर। और फिर फ्रंटल से ऑक्सीपटल की तरफ लंबडॉइड सूचर। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको अभी देखिए कितने सारे सूचर बताए। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा चेहरा है ये सूचर जुड़ता है। सूचर मतलब छोटे छोटे तंतु टाके की तरह है। तो मैंने अभी आपको इसमें 3 तरह के एग्जाम्पल बताया, पैराइटल,
इसके बाद सजेटल सूचर से, इसके बाद पैराइटल फ्रंटल कोरोनल, पैराइटल ऑक्सीपिटल से लंबोडाइड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे छोटे सूचर। अब हम लोग देखते हैं बड़े सूचर कौन कौन से हैं। लंबे फाइबर, ठीक है, क्या सिंडेमोसिस। सिंडेमोसिस मतलब क्या है, जो लंबे फाइबर, इससे क्या क्या जुड़ता है हमारी बॉडी में। चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, तो सूचर के बाद अब आएगा सिंडोमोसिस। क्या आएगा, सिंडोमोसिस। ये बड़े तंतु होते हैं, ठीक है। ये भी क्या, जो आपकी अचल संधि है, इसमें जो बड़े तंतु होते हैं उनको कहते हैं सिंडोमोसिस। अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है, टिबिया फिबुला। क्या है नंबर 1, टिबिया एंड फिबुला। फिबुला किससे जुड़ती है ये, टिबिया फिबुला जुड़ती है टार्सल बोन से। और टिबिया फिबुला कहाँ पाई जाती है, आपको पता होगा। टिबिया फिबुला पाई जाती है हमारे लोअर लिम्स में। और ये टार्सल बोन कितनी होती है मैंने आपको बता रखा है। तो टिबिया फिबुला किससे जुड़ती है, टार्सल बोन से, सिंडेमोसिस फाइबर से। कौन से फाइबर से, सिंडेमोसिस। ये कैसे फाइबर होते हैं, ये लंबे फाइबर होते हैं। और देखिए, जो ये टिबिया फिबुला है, ये जो टार्सल बोन से जुड़ रहे हैं, तो टार्सल बोन के पास सारी कौन सी संधि पाई जाती है, चल संधि पाई जाती है, ठीक है। लेकिन या वहां पर केवल यही एक ऐसी संधि है, वहां पर केवल यही एक ज्वाइंट है, टिबिया फिबुला ज्वाइंट, जो सिंडेमोसिस जुड़ता है, और जो इमूवेबल ज्वाइंट है, जो क्या है, जो अचल संधि है, ठीक है। तो कौन सी है, सिंडेमोसिस जुड़ती है टिबिया फिबुला टू टार्सल, टिबिया फिबुला टू टार्सल, ठीक है, टिबिया फिबुला टू टार्सल, ठीक है। तो सिंडोमोसिस टिबिया फिबुला को टार्सल जोड़ता है और वहां बनाता है क्या, वहां बनाता है आपका अचल संधि, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। देखिए साथियों, मैंने आपको सूचर बताया और मैंने आपको सिंडेमोसिस बताया। अब बताऊंगा गम्फोसिस। गम्फोसिस क्या होता है। देखिए, गम्फोसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है बोल्ट, जो सॉकेट में बोल्ट कसे जाते हैं, ठीक है। और ये जो गम्फोसिस ज्वाइंट है, ये हमारे दांतों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जो जबड़े से दांत जुड़ते हैं वो गम्फोसिस ज्वाइंट हो कहलाता है। ये भी आपका एक इमूवेबल ज्वाइंट है। इसका एक नाम और है पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट। और ये किस लिगामेंट से जुड़ता है, तो ये जुड़ता है पेरिथोडोन। किससे जुड़ता है, पेरिथोडोन लिगामेंट से जुड़ता है, ठीक है। आपको ये वाला ज्वाइंट भी समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट में कौन सा है, सैक्रोलिक ज्वाइंट। सैक्रोलिक ज्वाइंट क्या है, ये सैक्रम और इलियम बोन को जोड़ता है। सैक्रोलिक ज्वाइंट क्या है, ये सैक्रम और इलियम बोन को जोड़ता है। सैक्रम कहाँ पाया जाता है, हमारा कूल्हे में, और इलियम भी हमारे कूल्हे में पाया जाता है। इसके लिए आपको लोअर लिम्स का वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं देखिए आपको इमूवेबल में 4 प्रकार के ज्वाइंट बताए। नंबर 1 सूचर बताया, छोटे तंतु वाले, जो आपका पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन को जोड़ता है। नंबर 2 पे मैं आपको बताया सिंडेमोसिस, ठीक है। नंबर 2 पे मैंने क्या बताया, सिंडेमोसिस, जो आपके क्या होते हैं, लंबे तंतु होते हैं। और आपको मैंने टिबिया फिबुला को टार्सल बोन से जोड़ के दिखाया, ठीक है। नंबर 3 पे मैंने बताया गम्फोसिस। गम्फोसिस क्या कर रहा है, ये दांत को जबड़े से जोड़ रहा है। और नंबर 4 पे क्या, सैक्रोलिक ज्वाइंट, ठीक है। सैक्रोलिक ज्वाइंट क्या है, सैक्रम बोन को इलियम बोन से जोड़ रहा है। तो इस तरह से आपका ये इमूवेबल हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका अर्धचल संधि। क्या देखेंगे, अर्धचल संधि। इसके भी कई नाम है, अर्धचल संधि के भी कई नाम है। क्या क्या नाम है देखते हैं। जैसे हमने अचल संधि को फाइब्रस ज्वाइंट कहा था, तो इसी तरह इसको अर्धचल संधि क्या कहेंगे, कार्टिलेजियस ज्वाइंट। क्या कहेंगे, कार्टिलेजियस ज्वाइंट। देखिए साथियों, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अर्धचल संधि बता रहा हूं। अर्धचल मतलब गति के आधार पर, है ना। इसे स्लाइटली ज्वाइंट भी कहते हैं, इसे कार्टिलेजियस ज्वाइंट भी कहते हैं। कार्टिलेजियस ज्वाइंट मतलब ये स्ट्रक्चर के आधार पर बताया, और जो मैंने आपको स्लाइटली बताया, मैंने आपको बताया मूवमेंट के आधार पर, ठीक है। और इसको एम्फिआर्थ्रोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फिआर्थ्रोसिस। तो इसके 3 नाम मैंने आपको बताया। हिंदी में कहेंगे अर्धचल, इंग्लिश में कहेंगे स्लाइटली ज्वाइंट, और एक कार्टिलेजियस ज्वाइंट, द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड द एम्फिआर्थ्रोसिस, ठीक है।
इसके ये नाम है, क्या क्या नाम है? अर्धचल संधि, हिंदी में स्लाइटली ज्वाइंट, इसके बाद कार्टिलेजियस ज्वाइंट एंड लास्ट में एम्फिआर्थ्रोसिस, ये इसके नाम है। ठीक है, ये कार्टिलेज ज्वाइंट है, ये भी दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। नंबर एक कौन है? सिंक्रोड्रोसिस। नंबर दो क्या है? सिम्फेसिस। सिंक्रोड्रोसिस एंड सिम्फेसिस। अब ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो देखिए, जो सिंक्रोड्रोसिस होता है ये हाइलन कार्टिलेज से बनता है। हाइलन कार्टिलेज क्या है? मैंने रिब्स केज में आपको बता रखा है, आप वहां जाइए, रिब्स केज का वीडियो देखिए, आपको हाइलन कार्टिलेज समझ में आ जाएगा। हाइलन कार्टिलेज यहां भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, नीले रंग के होते हैं और ये मजबूत तंतु के बने होते हैं। हाइलन कार्टिलेज क्या होते हैं? ये नीले रंग के होते हैं और मजबूत तंतु से बने होते हैं। और कार्टिलेज क्या होता है? बोन से मुलायम, बोन से मुलायम कार्टिलेज कहलाएगा। जैसे आपके कान का ये है, ये पिन्ना, ये कहलाएगा। मैंने आपको रिब्स केज में बता रखा है। ठीक है, तो ये सिंक्रोड्रोसिस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे ग्रोथ प्लेट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ग्रोथ प्लेट में। और कहाँ पाए जाते हैं? स्टर्नोकॉस्टल में पाए जाते हैं। स्टर्नम कॉस्टल। ग्रोथ प्लेट क्या है? स्टर्नम कॉस्टल क्या? चलिए आगे देखते हैं। ग्रोथ प्लेट क्या है और स्टर्नोकॉस्टल क्या, इसे आगे देखते हैं। इसके पहले थोड़ा देखते हैं सिम्फोसिस। सिम्फोसिस कौन से होते हैं? तो सिम्फोसिस बनते हैं फाइब्रस कार्टिलेज से। देखिए, सिंक्रोड्रोसिस बनते हैं हाइलन कार्टिलेज से और सिम्फोसिस बनते हैं फाइब्रस कार्टिलेज से। ठीक है, जो आपके हाइलन कार्टिलेज थे वो नीले कलर के थे, जो फाइब्रस हैं वो आपके व्हाइट कलर के हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए साथियों, तो ग्रोथ प्लेट क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह के, सिंडोक्रोसिस और सिम्फेसिस, दो प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। किसमें? स्लाइटली मूवमेंट में या कार्टिलेज ज्वाइंट में। ठीक है, तो जो आपका सिम्फोसिस होता है उसको बाद में बात करेंगे, पहले सिंडोमोसिस देखते हैं। इसमें ग्रोथ प्लेट और स्टर्नोकॉस्टल ज्वाइंट कहलाते हैं। देखिए, जो ग्रोथ प्लेट है ये हमारी लंबी हड्डियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लंबी हड्डियों में पाया जाता है। ग्रोथ प्लेट कहाँ पाई जाती है? लंबी हड्डियों के किनारों पर। जैसे ये हमारी फीमर है, ये हमारी फीमर है। ठीक है, तो इसके किनारों पर यहाँ ग्रोथ प्लेट पाई जाएंगी। तो ये जो ग्रोथ प्लेट होंगी हमारी, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पे हमारा ये अर्धचल ज्वाइंट पाया जाता है। ये हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बढ़ने में हेल्प करती हैं, इसलिए इसको ग्रोथ प्लेट कहा गया है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, इसको देखिए, इसका जो ग्रोथ प्लेट है इसका एक और नाम है एपीफिशियल प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ प्लेट को एपीफिशियल प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एपीफिशियल प्लेट भी कहते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, तो ये ग्रोथ प्लेट क्या करती है? हेल्प किस चीज में करती है? ये हेल्प करती है, हमारे बच्चों को बड़े होने में हेल्प करती है। ठीक है, नंबर 2 पे क्या है? स्टर्नोकॉस्टल। देखिए, स्टर्नो मतलब स्टर्नम, स्टर्नो क्या है? स्टर्नम, और कॉस्टल मतलब क्या है? रिब्स को कहा गया कॉस्टल। तो जब स्टर्नम से कॉस्टल जुड़ता है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था हाइलन कार्टिलेज लगा होता है। जब हमारा रिब्स केज का आप वीडियो देखेंगे वहाँ समझ में आ जाएगा। तो हाइलन कार्टिलेज स्टर्नम और रिब्स के बीच में लगा होता है, इसको कहते हैं स्टर्नोकॉस्टल। रिब्स को कॉस्टल भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो दोनों जब जुड़ती हैं तो वहाँ पे हाइलन कार्टिलेज लगता है। और ये भी हमारे क्या है? अर्धचल संधि कहलाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं सिम्फेसिस। सिम्फेसिस भी दो तरह की है, संधियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। नंबर 1 कौन सा है? इंट्रोवर्टिबल ज्वाइंट। इंट्रोवर्टिबल ज्वाइंट जो वर्टिबल कॉलम में पाई जाती हैं। वर्टिबल कॉलम कहाँ पाई जाती है? हमारे बैकबोन में। तो जैसे एक वर्टिबल कॉलम ये है, दूसरी वर्टिबल कॉलम ये है, तो इनके बीच में जो स्पेस है ये कहलाएगा इंट्रोवर्टिबल ज्वाइंट। ये भी क्या है? ये भी हमारा कार्टिलेजियस ज्वाइंट है। ठीक है, और एक और ज्वाइंट पाया जाता है सिम्फेसिस में, प्यूबिक सिम्फेसिस ज्वाइंट। ये कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको बताया था जब आपने हमारा लोअर लिम्स का वीडियो देखा होगा, कूल्हे की संधि, जब मैंने कूल्हे की हड्डियां पढ़ाई थी मैंने, वहाँ पे मैंने गर्डल में बता रखा है आपको। तो प्यूबिक सिम्फेसिस ऐसी होती है और ये भी क्या होती है? जुड़ी होती है। और मैंने आपको वहाँ बहुत अच्छे से इसको बताया था कि प्यूबिक सिम्फेसिस क्या करता है, जब लेडीजों में प्रेगनेंसी का टाइम आता है, डिलीवरी का टाइम आता है,
तब ये क्या होता है, प्यूबिक सिम्फेसिस पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या सिम्फेसिस ज्वाइंट से जुड़ा होता है। प्यूबिक सिम्फेसिस हमारे क्या पेल्विक गर्डल में पाया जाता है, और इंट्रोवर्टिबल जो ज्वाइंट है वो हमारे वर्टिबल कॉलम में पाया जाता है। ठीक है, आपको दोनों प्रकार के ज्वाइंट समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से मैंने बताया आपको, एक बताया मैंने अचल संधि और एक बताई मैंने आपको अर्धचल संधि। तो आपको दोनों ज्वाइंट हमारे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे कंटेंट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक ले जाइए। जो इसका तीसरा पार्ट है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, वो अपने में अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसी साथ कहूंगा जय हिंद।